कहानी की शुरुआत में हमें 22वीं शताब्दी का वक्त दिखाया जाता है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हिमालय की बर्फ पूरी तरह से पिघल चुकी है और समुद्र के आसपास मौजूद शहर लगभग पूरी तरह से पानी में डूब चुके हैं और धीरे धीरे दुनिया की पॉपुलेशन कम होने लगी है और अब तक इंसान ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट्स भी बना लिए हैं। कहानी में आगे हमें प्रोफेसर एलन नजर आते हैं जो एक रोबोट को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। ये रोबोट बिल्कुल इंसानों की तरह दिखता है, उनकी बात समझकर जवाब दे सकता है, हर काम इजीली कर सकता है, लेकिन इस रोबोट के पास एक चीज नहीं है और वो है इमोशंस। इसलिए प्रोफेसर एलन ये अनाउंस करते हैं कि वो बहुत ही जल्दी एक ऐसा रोबोट बनाने वाले हैं जो बिल्कुल इंसानों की तरह होगा। इसे एक बच्चे के रूप में डेवलप किया जाएगा और जो भी उसे खरीदेगा वो रोबोट उस इंसान को बिना किसी स्वार्थ के बेइंतहा प्यार करेगा। तभी प्रोफेसर एलन से सवाल पूछता है कि इसकी क्या गारंटी है कि इंसान भी उसे उतना ही प्यार करेंगे, वो भी बिना किसी स्वार्थ के। इस पर प्रोफेसर एलन कहते हैं कि जब भगवान ने एडम को बनाया तो क्या उन्होंने उससे प्यार नहीं किया। दरअसल एडम इस दुनिया का पहला इंसान होता है जिसके बारे में प्रोफेसर एलन एग्जाम्पल देते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें हेनरी और मोनिका नजर आते हैं और यही काम करते हैं। इनका एक बेटा है मार्टिन जिसे स्लीपिंग चेंबर में रखा गया है क्योंकि वो बहुत बीमार है। स्लीपिंग चेंबर में रखने का मतलब है कि मार्टिन की हार्ट रेट, पल्स रेट और सभी एक्टिविटीज बहुत स्लो है। वो एक तरह से कोमा में है और इस स्टेज से उनका बचकर बाहर आना लगभग नामुमकिन है। मोनिका और हेनरी मार्टिन को बहुत मिस कर रहे हैं। कहानी में आगे हमें प्रोफेसर एलन नजर आते हैं जिन्होंने पहला ह्यूमन चाइल्ड रोबोट बना लिया है और वो इसके बारे में अपने एम्प्लॉय हेनरी को बताते हैं और उसे दे देते हैं। इस रोबोट का नाम होता है दोस्तों डेविड। हेनरी डेविड को लेकर घर पहुंचता है, लेकिन मोनिका अपने बेटे मार्टिन की जगह किसी मशीन को नहीं देना चाहती थी, इसलिए वो रोबोट को घर में रखने से मना करती है। लेकिन हेनरी जैसे तैसे उसे समझा लेता है और कहता है कि इस रोबोट को घर में रखने के लिए तुम्हें एक पासवर्ड बोलना होगा, जिसे बोलते ही ये तुम्हारा हो जाएगा और तुम्हें बेइंतहा प्यार करेगा। और अगर इन फ्यूचर तुम्हें इससे दूर जाना हो तो तुम हमारी कंपनी को इसे वापस कर देना, क्योंकि एक बार ये रोबोट जिस फैमिली को अपने मन में बसा लेता है उनकी मेमोरीज इनके माइंड से डिलीट करना इम्पॉसिबल होता है, इसलिए हम इसे डिस्ट्रॉय कर देंगे। मोनिका डेविड को घर में रखने के लिए मान तो जाती है, लेकिन वो पासवर्ड नहीं बोलती। कुछ दिनों तक मोनिका डेविड को इग्नोर करती है, लेकिन धीरे धीरे वो डेविड की तरफ अट्रैक्ट होने लगती है और उसमें अपने बेटे को देखने लगती है। और फिर एक दिन वो उस पासवर्ड को बोल देती है। पासवर्ड बोलते ही डेविड मोनिका को बोलता है और एक मासूम बच्चे की तरह उसके गले से लग जाता है। अब डेविड के अंदर बिल्कुल इंसानों की तरह इमोशंस आ चुके थे। डेविड की वजह से अब मोनिका के घर में खुशियां ही खुशियां थी। दोनों एक दूसरे को माँ बेटों की तरह प्यार करते थे। एक दिन डेविड मोनिका से पूछता है, माँ क्या आप मर जाओगी? मोनिका कहती है, हाँ शायद 50 साल बाद। डेविड कहता है कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप हमेशा जिंदा रहें। ये सुनकर मोनिका इमोशनल हो जाती है और डेविड को मार्टिन के कमरे में लेकर जाती है, जहाँ वो उसे मार्टिन का एक सुपर टेडी देती है जो बात कर सकता था और इसका नाम टेडी होता है। यही डेविड और टेडी की दोस्ती हो जाती है। एक दिन मोनिका को कॉल आता है कि मार्टिन अब पूरी तरह से रिकवर कर चुका है और कुछ दिन बाद ही ये लोग उसे घर भी ले आते हैं। मार्टिन अब पूरी तरह से ठीक हो चुका था, लेकिन वो डेविड से जेलस फील कर रहा था। एक रात मार्टिन डेविड के पास जाता है और कहता है कि अगर तुम चाहते हो कि माँ तुम्हें और ज्यादा प्यार करे तो तुम्हें उनके बाल काटकर अपने पास रखने होंगे। डेविड मोनिका से बहुत ज्यादा प्यार करता था, इसलिए वो मार्टिन की बात मान जाता है और उसी रात मोनिका के बाल काटने उसके कमरे में जाता है। डेविड मोनिका के बाल काटकर जा ही रहा था कि तभी हेनरी की आंख खुल जाती है और वो डेविड से पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया? डेविड कहता है कि मैं चाहता हूँ माँ मुझसे और ज्यादा प्यार करे। इसी बीच डेविड के हाथ से बाल छूटकर टेडी पर गिर जाते हैं। अगले सीन में मार्टिन और उसके दोस्त डेविड को परेशान करते हैं। मार्टिन अपने दोनों दोस्तों के साथ मिलकर डेविड के हाथ में एक चाकू घुसाने की कोशिश करता है, क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि डेविड को दर्द होता भी है या नहीं। लेकिन डेविड की प्रोग्रामिंग के चलते वो अपने आप को बचाने के लिए मार्टिन को कसकर पकड़ लेता है और दोनों स्विमिंग पूल में गिर जाते हैं। पानी में मार्टिन सांस नहीं ले पा रहा था, लेकिन डेविड उसे छोड़ने को तैयार ही नहीं था। तभी वहाँ पर हेनरी और कुछ लोग आते हैं जिसकी मदद से मार्टिन को बचा लिया जाता है। इसके बाद हेनरी डिसाइड करता है कि वो डेविड को अपने पास नहीं रखेंगे। अगले सीन में मोनिका डेविड को कंपनी को वापस लौटाने के लिए जाती है, लेकिन वो जानती है कि अगर डेविड कंपनी के पास गया तो उसे डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। इसलिए वो एक जंगल में गाड़ी रोकती है और जंगल के बीचों बीच जाकर डेविड से कहती है कि अब तुम्हें यहीं रहना है, वो भी बिल्कुल अकेले। डेविड शुरुआत में कुछ भी समझ नहीं पाता है, लेकिन उसे जैसे ही समझ में आता है कि उसकी माँ उसे अपने आप से दूर कर रही है, वो बच्चों की तरह रोने लगता है। वो मोनिका से कहता है कि माँ मुझे अपने साथ ले चलो, मुझे अकेला मत छोड़ो। लेकिन मोनिका कहती है कि तुम मेरे साथ नहीं जा सकते, तुम्हें यहीं रहना होगा। इसके बाद मोनिका यहाँ से जाने लगती है, लेकिन डेविड उसे पकड़कर कहता है कि अगर मैं पिनोकियो की तरह असली बन जाऊं तो क्या आप मुझे अपने पास रखेंगी? मोनिका बहुत रोती है और कहती है कि ये सिर्फ एक स्टोरी है, असल में कोई भी नीली परी नहीं है। एक्चुअली दोस्तों मोनिका ने डेविड को एक स्टोरी सुनाई थी जिसमें नीली परी एक पिनोकियो नाम के पपेट को असली का इंसान बना देती है और अब डेविड को भी ऐसा लग रहा था कि अगर नीली परी मिल गई तो वो उसे भी असली का इंसान बना देगी।
बट मोनिका उसे समझाती है कि वो सिर्फ एक स्टोरी थी और यहाँ से चली जाती है और डेविड टेडी के साथ जंगल में अकेला रह जाता है। डेविड आगे बढ़ता है और उसे बहुत से रोबोट्स नजर आते हैं जो डेविड की तरह ही बेघर थे। तभी यहाँ पर एक ग्रुप आता है। असल में दोस्तों ये ग्रुप्स उन रोबोट को नष्ट कर रहे थे जिनका कोई मालिक नहीं था, क्योंकि इनका मानना था कि ये रोबोट्स इंसानों के लिए खतरा हो सकते हैं। इन सभी रोबोट्स को एक जगह पर ले जाया जाता है जहां लोगों के सामने इन रोबोट्स को डिस्ट्रॉय किया जा रहा था। यहाँ डेविड की मुलाकात जॉय नाम के रोबोट से होती है। जॉय के ऊपर इल्जाम लगा है कि उसने एक इंसान का खून किया है, इसलिए उसे और डेविड को एक साथ डिस्ट्रॉय करने के लिए खड़ा किया जाता है। बट क्योंकि डेविड ह्यूमंस की तरह खतरा महसूस होने पर हेल्प मांग सकता था, इसलिए वो रोने लगता है, चिल्लाने लगता है और लोगों को लगता है कि ये कोई रोबोट नहीं बल्कि एक इंसान है। इसलिए लोग डेविड और जॉय को बचा लेते हैं और ये दोनों यहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद जॉय और डेविड जंगल में जाते हैं जहाँ ये दोनों आपस में बातें करते हैं। डेविड जॉय से कहता है कि मैं एक इंसान बनना चाहता हूँ, रियल ह्यूमन, ताकि मैं अपनी माँ के पास वापस लौट सकूं। और ऐसा सिर्फ नीली परी ही कर सकती है। क्या तुम जानते हो मुझे नीली परी कहाँ मिलेगी? जॉय डेविड की बातें सुनकर उसे शहर लेकर आता है और यहाँ ये लोग मिलते हैं डॉक्टर नो से। डॉक्टर नो कोई इंसान या रोबोट नहीं बल्कि एक होलोग्राफिक इमेज है जो गूगल की तरह हर सवाल का जवाब देती है। डेविड डॉक्टर नो से पूछता है कि क्या मैं एक इंसान बन सकता हूँ? डेविड के सवाल का जवाब स्क्रीन पर लिखा आता है जिस पर नाम लिखा होता है एलन हैरी का, जो डेविड को इंसान बना सकते हैं। एलन हैरी कोई और नहीं बल्कि वही प्रोफेसर है जिन्होंने डेविड को बनाया है। इसके बाद डेविड कहता है कि ये प्रोफेसर हमें कहाँ मिल सकते हैं? जॉय कहता है मेलहेल्टन में। ये वो जगह है जहाँ हम प्रोफेसर एलन से मिल सकते हैं, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग की वजह से मेलहेल्टन का बड़ा हिस्सा पानी में डूब गया है। इसके बाद जॉय पुलिस वालों का एक हेलीकॉप्टर चुराता है और मेलहेल्टन की तरफ निकल जाता है। यहाँ पहुंचते ही जॉय डेविड से बाय कहकर चला जाता है और डेविड नीली परी को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। लेकिन तभी उसे बिल्कुल अपने जैसा एक बच्चा नजर आता है जिसे देखकर डेविड परेशान हो जाता है। कहीं ये उसे उसकी माँ को ना छीन ले और वो उसे बुरी तरह से मारता है, लेकिन ये बच्चा भी डेविड की तरह एक रोबोट ही था। तभी यहाँ पर प्रोफेसर एलन आ जाते हैं और डेविड उनसे कहता है कि मैं असली का इंसान बनना चाहता हूँ, मुझे नीली परी से मिलना है। प्रोफेसर एलन कहते हैं तुम इंसान ही हो, तुम दुनिया के वो पहले रोबोट हो जिसके अंदर फीलिंग्स है, जो प्यार कर सकता है। तुम अपनी माँ के लिए नीली परी को ढूंढते हुए यहाँ तक आए। आज तक ऐसा किसी भी रोबोट ने नहीं किया। मेरी पूरी टीम तुमसे मिलना चाहती है। इसके बाद प्रोफेसर एलन अपनी टीम को बुलाने के लिए जाते हैं और डेविड देखता है कि कमरे में उसी की जैसी शक्ल के कई सारे रोबोट्स बनकर तैयार कर लिए गए हैं, साथ ही रोबोट गर्ल भी बना ली गई है। डेविड ये सब देखकर बहुत उदास हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि जैसे उससे उसका अस्तित्व ही छीन लिया गया हो। साथ ही उसे लगता है कि अब वो अपनी माँ के पास कभी भी लौट नहीं पाएगा। इसलिए डेविड बिल्डिंग की छत से समुद्र में छलांग लगाकर अपने आप को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है। डेविड पानी में डूब ही रहा था कि तभी उसे कुछ ऐसा नजर आता है जिसे वो देखता रह जाता है। वो उस चीज की तरफ जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक फंदा आता है और डेविड को ऊपर खींच लेता है। डेविड देखता है कि ये कोई और नहीं बल्कि जॉय है जिसने उसे पानी में कूदते हुए देख लिया था। डेविड जॉय को बताता है कि मैंने पानी के अंदर नीली परी को देखा है, मैं उसके पास जाना चाहता हूँ ताकि वो मुझे असली का इंसान बना दे और मैं अपनी माँ के पास वापस लौट सकूं। जॉय डेविड से कहता है कि इंसान बनने के बाद मुझे जरूर याद रखना। इतने में ऊपर एक हेलीकॉप्टर आता है जो जॉय को खींचने लगता है, लेकिन इससे पहले कि जॉय ऊपर जाता वो हेलीकॉप्टर को पनडुब्बी मोड में सेट कर देता है ताकि डेविड आसानी से अंदर जा सके। असल में ये हेलीकॉप्टर बेहद ही एडवांस तकनीक से बनाए गए थे जो पनडुब्बी मोड में सेट हो सकते थे। अब डेविड टेडी के साथ हेलीकॉप्टर में बैठकर पानी में नीचे उतरने लगता है और फिर उसे नजर आती है नीली परी। कैमरा मूव होता है और हम देखते हैं ये कोई नीली परी नहीं है बल्कि एक स्टैचू है जो पानी के ऊपर इंसानों के घूमने की सबसे बेहतरीन जगहों में से एक थी। डेविड और टेडी नीली परी को देख ही रहे थे कि तभी एक बड़ी सी राइड आकर इनके हेलीकॉप्टर पर गिर जाती है और हेलीकॉप्टर वहीं फंस जाता है। लेकिन अभी भी ये दोनों नीली परी को देख सकते थे। डेविड को लग रहा था कि नीली परी उसे इंसान बना देगी और वो अपनी माँ के पास वापस आ जाएगा। डेविड नीली परी से कहता है कि आई वॉन्ट टू बी रियल, यानी मैं एक इंसान बनना चाहता हूँ ताकि मैं अपनी माँ के पास वापस लौट सकूं। डेविड बार बार एक ही बात दोहराता है जब तक कि उसकी बैटरी डेड नहीं हो जाती। धीरे धीरे समय बीतने लगता है और अब हम पूरे 2000 साल के बाद के समय में आ चुके हैं। आइस एज आ चुका है अब और इंसान धरती से लगभग खत्म हो चुके हैं। अब बाकी है तो कुछ एडवांस्ड रोबोट्स। इनमें से कुछ रोबोट्स घूमते हुए डेविड के पास पहुंचते हैं और उसके सिर पर हाथ रखते हैं जिससे डेविड की बैटरी चार्ज हो जाती है और वो वापस से जाग जाता है। डेविड उठते ही नीली परी को छूने के लिए उसके पास जाता है, लेकिन वो तो सिर्फ एक स्टैचू था। डेविड के हाथ लगते ही वो बिखर जाता है। अब ये एडवांस रोबोट्स डेविड को देखकर उत्साहित होते हैं क्योंकि उन्होंने इंसानों को कभी भी नहीं देखा। लेकिन अब ये डेविड के जरिए इंसानों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तब इन्हें पता चलता है कि डेविड अपनी माँ से कितना प्यार करता है, कैसे वो अपनी माँ से मिलने के लिए नीली परी को ढूंढ रहा है। तभी इनमें से एक रोबोट नीली परी बनकर डेविड के सामने आता है और कहता है कि वक्त 2000 साल आगे आ चुका है
इंसान अब इस दुनिया में नहीं है, तुम्हारी माँ भी नहीं है, लेकिन हाँ, हम कुछ इंसानों को उस वक्त से वापस ला सकते हैं अगर हमारे पास उनके डीएनए या बॉडी सैंपल्स मौजूद हो। तभी यहाँ पे टेडी आता है जिसके पास मोनिका के बाल थे। ये वही बाल थे जो डेविड ने काटे थे और उसके हाथ से छूटकर टेडी के पास आकर गिरे थे। अब ये रोबोट्स मोनिका को बना देते हैं, लेकिन मोनिका सिर्फ एक दिन के लिए ही जिंदा रह सकती थी और उसके बाद उसे कभी नहीं बनाया जा सकेगा। डेविड अपनी माँ के पास जाता है तो बड़ा खुश होता है। ये दोनों बहुत अच्छा दिन बिताते हैं, साथ में खाते हैं, पीते हैं और रात होते ही मोनिका सोने के लिए जाती है। वो डेविड से कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैंने हमेशा तुम्हें प्यार किया है। डेविड भी अपनी माँ के साथ सो जाता है और अब मोनिका कभी नहीं उठने वाली थी, लेकिन डेविड के चेहरे पर एक स्माइल होती है और ये